नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप ईपीएफ का मेंबर हैं और अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, चाहे आप पूरा पैसा निकालें या फिर आप एडवांस उसमें से निकालें, तो आपको जो है आपकी ईपीएफ प्रोफाइल में जो है आपका बैंक की केवाईसी हुई होनी चाहिए, तभी जो है आपका पीएफ का पैसा निकल सकता है। आप भले ही एडवांस निकालें, उसके लिए भी बैंक अकाउंट तो ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका जो है बैंक अकाउंट आपके पीएफ प्रोफाइल से लिंक नहीं है, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो है अपना बैंक अकाउंट अपने पीएफ प्रोफाइल में कैसे लिंक कर सकते हैं। या पहले से अगर कोई बैंक अकाउंट है वो बंद हो गया है किसी कारणवश, तो आप नया बैंक अकाउंट जो है कैसे उसमें लिंक कर सकते हैं। हो सकता है कि पुराना वाला बैंक आपका है लेकिन उसमें आपको जो है पीएफ का पैसा नहीं निकालना है, आपको दूसरे बैंक में निकालना है, तो भी जो है आपका नया बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा। तो तभी जा कर के जो है आपका पीएफ का पैसा निकलेगा। किसी भी प्रकार का जो है एडवांस हो या फुल एंड फाइनल हो, आप जब छोड़ने के बाद निकालने जा रहे हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आप जो है कैसे आप चुटकियों में 2 मिनट में अपना बैंक अकाउंट जो है कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ऐड करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर आप जो है आपको एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, हर किसी के पास होता है। तो अपने मोबाइल पे आपको क्या करना है, खोलना है गूगल क्रोमो, ठीक है। और गूगल क्रोमो में टाइप करना है ऐसे आपको मेंबर ई सेवा, ठीक है। ये मेंबर ई सेवा पोर्टल पीएफ का है, अलग से बनाया गया, ईपीएफओ ने बनाया है। इसी पे जो है बैंक की केवाईसी होगी या फिर पीएफ का विड्रॉल इसी साइट से होगी। तो यहाँ पे याद करके रख लीजिएगा कि यही साइट है। अब आपको क्या करना है, टाइप करना है मेंबर ई सेवा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रखा हूँ, और आपको इसे क्लिक करके ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने आएगा मेंबर होम का एक पोर्टल आएगा, सबसे ऊपर वाला। आप क्या करिएगा, इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आपको इसे क्या करना है, क्लोज करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा राइट साइड पे यूएन पासवर्ड और कैप्चा। तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको, या फिर यूएन एक्टिवेट नहीं है तो आपको सबसे पहले यूएन एक्टिवेट करना होगा और पासवर्ड बनाना होगा, तभी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज है तो यहाँ पे आप यूएन और पासवर्ड कैप्चा भर करके लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर आपका यूएन अगर एक्टिवेट नहीं है या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो वो दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप जा कर के सबसे पहले यूएन एक्टिवेट कर लीजिए, या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे यूएन और पासवर्ड और कैप्चा डाल देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, अपना यूएन नंबर डाला और पासवर्ड डाला और कैप्चा भर लिया ऊपर से दे करके जैसे। अब यहाँ पर साइन इन जो है इसको आपको कर लेना है। उसके बाद जो है एक 1 टाइम पासवर्ड आजकल जाने लगा है ईपीएफओ की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ और कैप्चा डाल लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड डाल लिया और फिर ये कैप्चा को जैसे है वैसे मैंने भर लिया है। अब सबमिट कर देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ मैं अपना मेंबर ई सेवा पोर्टल पे। अब बैंक की केवाईसी करने के लिए कहाँ से लिंक होगा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो मैनेज ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है और तीसरे नंबर पे है केवाईसी, आप इसे ओपन कर लीजिएगा। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, बैंक, पैन और पासपोर्ट। यानी आप यहाँ पे 3 चीज़ की केवाईसी कर सकते हैं, यानी 3 डॉक्यूमेंट जो है लिंक खुद से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो है अगर आपको आधार लिंक करना है तो उसका जो है आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको कंपनी के थ्रू जो है आधार लिंक करवाना पड़ेगा। तो कंपनी आपको विजिट करना पड़ेगा अगर आधार लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिलहाल मैं बैंक जो है आप लोगों को ऐड करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बैंक पे क्लिक करते हैं। जब बैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया नेम एज पर बैंक। पहले से यहाँ पे दिखाई देगा जो पीएफ में है यही नेम आपके बैंक में भी होनी चाहिए। अगर यही नेम आपके बैंक में नहीं है तो सबसे पहले बैंक में नाम ठीक करा लीजिए, या फिर अगर पीएफ में गड़बड़ है तो पीएफ में जो पहले करेक्शन फॉर्म भर करके नाम करेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद बैंक की केवाईसी करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम यहाँ पे जो है पहले से दिखाई देगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है, सेम बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है और आईएफएससी डालना है, ठीक है। तो चलिए इसे पहले डाल लेते हैं। अब देखिए मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल लिया और कन्फर्म बैंक अकाउंट सेम डाला, जो यहाँ पे डाला वहीं यहाँ पे डाला और आईएफएससी यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ वेरीफाई आईएफएससी, तो चलिए इसे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आईएफएससी वेरीफाइड, यानी आईएफएससी वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे इसको ओके कर लीजिएगा। जब आप इसे ओके कर देंगे तो आपके सामने आपका बैंक का नाम यहाँ पे आ जाएगा और ब्रांच आ जाएगा कहाँ पे आपका जो है बैंक। तो आप इसे देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा ही अकाउंट है और उसी बैंक का है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे देता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स कंडीशन है, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव करेंगे तो एक
OTP जाएगा, वो भी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा आपके, तो उस OTP को यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे OTP डाल लेते हैं और यहाँ पे OTP मैंने डाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आया कि बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे अंडर प्रोसेस है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका ये जो बैंक आपने ऐड किया है, बैंक की KYC की है, ये आपके बैंक के पास गया है, पहले वहाँ से बैंक से वेरीफाई होगा, फिर ये आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पास पहुँचेगा, कंपनी इसे साइन कर देगी, तो आपका जो है बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। फिर आगे इसको किसी भी प्रकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो पहले बैंक से वेरीफाई होगा। बैंक से वेरीफाई होने में 2 से लेकर के 5 दिन का टाइम लगता है। फिर को जो है कंपनी को 21 दिन में जो है वेरीफाई करना होता है। अगर आप कंपनी को अप्रोच करते हैं तो 2 से 3 दिन में भी कंपनी से अप्रूव कर सकती है। तो आप जो है अपने HR से संपर्क करके जल्दी अप्रूवल भी करा सकते हैं। तो इस तरह से अपना बैंक अकाउंट जो है लिंक कर सकते हैं, अपने EPF प्रोफाइल में बैंक की KYC कर सकते हैं और इस बैंक अकाउंट में जो है अपना PF का विड्रॉल, PF का पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा निकालें या फिर एडवांस निकालें, आप इस बैंक को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जो बैंक अकाउंट ऐड करने का या फिर चेंज करने का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा बैंक अकाउंट चेंज करने में और PF निकालने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।